Okay, question number 9 is a joke, and I want you to understand jokes in physics now onwards. A vector f1 is along positive x-axis. If its vector product with another vector f2 is 0, मतलब f1 cross f2 0 आना चाहिए, then f2 could be ऑप्शन नंबर ए. क्यों? f1 अगर along x axis है, मतलब let us say some value m I cap, some value, I don't care for what is the value of m, right? हमको पता है कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब i क्रॉस i 0 होता है, राइट? तो f2 अगर मैं लेता हूँ 4i कैप, f2 में लेता हूँ 4i कैप, तो f1 क्रॉस f2 विल बी mi कैप क्रॉस 4i कैप. और एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये जो नंबर होते हैं आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो, तो 4m i कैप क्रॉस i कैप, और i कैप क्रॉस i कैप 0 होता है. तो अगर f1 और f2 का वेक्टर प्रोडक्ट 0 होना है, और अगर f1 अलॉन्ग x एक्सिस है, मतलब f1 में सिर्फ i कैप है, तो f2 में भी सिर्फ i कैप होना चाहिए. So f2 should also have only i cap such that the cross product is 0. अगर मैं i cap plus j cap लेता हूँ, j cap plus k cap लेता हूँ, तो 0 नहीं होगा, कम से कम एक कंपोनेंट नॉन जीरो होगा. तो हियर ऑनवर्ड्स ये चीजें आपको ऐसे आनी चाहिए. अच्छा, f1 along x एक्सिस, f2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, हाँ, मतलब बेसिकली ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए. दैट्स इट. द एंगल बिटवीन वेक्टर्स i cap plus j cap and j cap plus k cap is. तो ये तो इजी है. इसको आप बोल सकते हो लेट a बार इज इक्वल टू i बार प्लस j बार. एक्चुअली इट इज नॉट बार, इट इज कैप, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना. इट इज i कैप प्लस j कैप एंड b बार इज j कैप प्लस k कैप. क्योंकि बार बोला तो फिर ये यूनिट वेक्टर में ट्रीट नहीं कर सकता, तो आई जस्ट हैव टू पुट कैप्स ऑन दिस. मैंने आपको बताया है एंगल के लिए हमेशा आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो. वैसे आंसर 60 डिग्री है ये डायरेक्टली. कैसे बताता हूँ मैं आपको, ए बी कॉस थीटा. ओके, देन कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी, और ए बार डॉट बी बार इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए का ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, बी का बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर. क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि ए में जेड कंपोनेंट मतलब के कैप नहीं है, बी में एक्स कंपोनेंट मतलब आई कैप नहीं है, तो इसलिए ऐसा लिखा. सिंपल. इसको सॉल्व करो. cos थीटा इज ए एक्स बी एक्स 0, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू 1, बी एक्स की 0, प्लस ए वाई बी वाई 1 और 1, प्लस ए जेड बी जेड 0 वापिस से, क्योंकि ए जेड इज 0, बी जेड इज 1, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ए, और अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बी. राइट, सिंपल. तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इंटू 2, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? 60 डिग्री पे होती है. तो वाइल आई वाज रीडिंग क्वेश्चन, दो चीज थे. cos थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी. तो ये हो गया कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, मतलब दिमाग में ही हो रहा है कैलकुलेशन. पहले में जेड कंपोनेंट मिसिंग, दूसरे में एक्स कंपोनेंट मिसिंग. पहले में जेड कंपोनेंट मिसिंग, दूसरे में एक्स कंपोनेंट मिसिंग. मतलब ए बार डॉट बी बार ये सिर्फ वाई कंपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन से आएगा, मतलब सिर्फ ए वाई बी वाई बचने वाला है. सी व्हेन यू आर रीडिंग क्वेश्चन, अगर आपका फोकस है और आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो व्हेन यू रीड इट, आई कैप प्लस जे कैप, के कैप नहीं है, मतलब ये टू डायमेंशनल वेक्टर हो गया एक्स वाई प्लेन में. वहाँ पे जे कैप और के कैप है, मतलब वाई जेड प्लेन में है.
वहाँ पे z कंपोनेंट नहीं था, यहाँ पे x कंपोनेंट नहीं है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ax bx प्लस ay by प्लस az bz आता है, मतलब सिर्फ y कंपोनेंट का प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा, बाकी 0 0 होगा, राइट। तो समझ गया था कि 1 ऊपर 1 आएगा cos थीटा में, नीचे आएगा √2 दैट इज 2, तो 1/2 cos थीटा इज 1/2 मतलब 60 डिग्री। So this is how you should be able to solve questions. Next, force 6 I cap, वापस ये कैप्स का प्रॉब्लम हो रहा है, ये कैप आनी चाहिए। ओके समझ लेना, आई जे के जहाँ देखा उसके ऊपर कैप ही होगा। अ फोर्स एफ बार इक्वल टू 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap Newton. This force produces an acceleration of 1 meter per second square in a body. The mass would be simple. What is mass? ये हमने परसों के थ्योरी लेक्चर में देखा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आप बेसिकली what you can do is you define what is mass. It is force upon acceleration, magnitude of force upon magnitude of acceleration. What is mod of f? X component square plus y component square plus z component square upon acceleration is 1. तो ये भी oral question है actually. Why? Because you know it is going to be 10√2, क्योंकि नीचे 1 था, 6 square 36 plus 8 square 64, 100 और plus 100, 10 square is 100, root of 200, root of 200 is 100 into 2, and 100 का square root is 10, 10 root 2 kg. So by the end of 2 years course here, you should be working faster than a calculator. Okay, just components, 6 square plus 8 square plus 10 square, 36, 64, 100, 200 स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि माइनर ले रहे हैं हम लोग। 200 का रूट कितना, 100 into 2, 10√2, और नीचे तो 1 ही है, तो 10√2 आंसर है मास। बताओ, if resultant of two vectors a bar and b bar is perpendicular to a bar, ये भी हमने किया है, then the angle between a and b is, ये हमने किया है सॉल्व ऑलरेडी, बट एनीवेज एक अल्टरनेट मेथड बताना था आपको, so that is why it was included. तो एक छोटा सा असाइनमेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन हमारा आई थिंक पहले सेट में हुआ है, उसका मेथड अलग था, राइट। ओके, और एक मेथड एग्जिस्ट करता है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार। मैं मान लेता हूँ आर बार इज रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार, राइट। द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज, तो मुझे ये तो पता है कि आर बार और ए बार अगर परपेंडिकुलर है तो आर बार डॉट ए बार इज 0, इतना तो पता ही है हमको। तो आर बार क्या है, लेकिन ए बार प्लस बी बार है, क्योंकि आर बार इज रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार। हाँ, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग, ए बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए बार डॉट ए बार इज ए स्क्वायर एंड बी बार डॉट ए बार इज बी ए कॉस थीटा इक्वल टू 0। मतलब मुझे मिल जाएगा यहाँ पे बी ए कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, मतलब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई बी। तो ये एक दूसरा मेथड है, सिंपल। तो there are many methods by which you can solve these questions. Okay, there is one more graphical method also. Graphical method भी exist करता है, it exists, but you will have to go at that level of understanding. Next, a bar is 4 I cap minus 3 j cap, b bar is 6 I cap plus 8 j cap, then magnitude and direction of a bar and b bar। ये तो बहुत सिंपल है, a bar plus b bar, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैं अगर ए बार प्लस बी बार करता हूँ तो डायरेक्टली 10, क्योंकि 4 आई कैप प्लस 6 इज 10, माइनस 3 प्लस 8 इज प्लस 5। तो ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, हमको ऑलरेडी पता है, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, ये भी पता होना चाहिए, 125 होता है 125, तो 25 फोर होता है ये बेसिकली, 25 5 होता है, सॉरी 25 5 का मतलब ये आपको पता होना चाहिए। So this is 100, this is 25, that is 125,
that is 25 into 5, that is 5√5. तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 5√5 दिख रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने का काम ही नहीं है, right? Then otherwise you can also say tan theta is y component upon x component, तो half, तो theta is tan inverse of half, हो गया. सिंपल क्वेश्चंस, ज्यादा कुछ करना है नहीं हम लोगों ने यहाँ पे. The angle between vectors a bar and b bar is theta. The value of triple product, good. देखो ये क्वेश्चन भी इंटेंशनली इंक्लूड किया गया है बिकॉज यू हैव नॉट लर्नड व्हाट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वर्ड बाय वर्ड समझ लो. स्केलर क्योंकि फाइनल वैल्यू स्केलर आएगी, ट्रिपल क्योंकि 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व है, हाँ, और प्रोडक्ट है. जैसे कि यहाँ पे बी बार क्रॉस ए बार ये एक वेक्टर होगा, आपको ऑलरेडी पता है. 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है. अब इस वेक्टर का मैं अगर ए बार के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो ए बार इज वन वेक्टर, बी बार क्रॉस ए बार इज अनदर वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो फाइनल तो स्केलर ही मिलेगा ना. इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको. That's why it is called as scalar triple product. Okay, right. So this is equal to a bar dot c bar, where I am just saying that c bar is b bar cross a bar. कुछ नहीं, b bar cross a bar को सिर्फ c bar बोल दिया. क्यों बोला ऐसे? मेरी इच्छा है तो बोल दिया. तो हमको क्या समझा इससे? इससे हमको क्या समझता है कि उसी a bar dot c bar लिखने से क्वेश्चन में कुछ बोला है, the angle between the vectors a bar and b bar is theta. Then the value is, by the way, मैं अगर ये सब नहीं भी करता ना, मैं ग्राफिकली आपको बता सकता हूँ कि ये वैल्यू है 0. तो फॉरगेट अबाउट राइटिंग एनीथिंग. क्यों 0? ग्राफ ए बार ये वेक्टर, बी बार ये वेक्टर मान लो. आपको ऑलरेडी पता है बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार ये एक वेक्टर होगा जो बी बार और ए बार दोनों को परपेंडिकुलर होगा. याद करो राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल में मैंने बताया था आपको, ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार, these are vectors perpendicular to both a bar and b bar. या ऊपर होगा या अगर ए बार क्रॉस बी बार करोगे, अगर बी बार क्रॉस ए बार करोगे तो नीचे होगा. मुझे एक बात बताओ, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब परपेंडिकुलर हो. तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि बी बार क्रॉस ए बार ये बी बार और ए बार दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब ए बार को तो परपेंडिकुलर हुआ ही फिर, करेक्ट. हाँ तो 0, बिकॉज दिस वेक्टर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू ए बार. तो इफ दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बार देन द डॉट प्रोडक्ट इज 0. तो ऑप्शन नंबर बी. हमको कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, लॉजिक. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब अभी ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार लिखा या ए बार क्रॉस बी बार लिखा, दोनों केस में 0 होगा वो, राइट. बट अगर ऐसा आया ए बार डॉट बी बार क्रॉस सम अदर वेक्टर सी बार, ओके, तो इट इज नॉट नेसेसरीली 0. होगा कि नहीं वो अलग बात है, बट नॉट नेसेसरीली 0. सिंपल है लॉजिक. b bar cross a bar is a vector perpendicular to both b bar and a bar, मतलब it is perpendicular to a plane containing b bar and a bar. Therefore a bar dot b bar cross a bar is 0. If a bar cross b bar equal to c bar, which of the following statement is wrong? तो ये असाइनमेंट में जाएगा, रिलेटेड है ये जो मैंने अभी बताया, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उस पर. तो दिस विल गो इनटू योर असाइनमेंट. Next, what is the angle made by 3i cap plus 4j cap with x-axis? Joke. क्यों joke? अभी बहुत सारे, I tell you, बहुत सारे बुक्स क्या बोलते हैं आपको, let a bar equal to 3i cap plus 4j cap.
लेट बी बार इक्वल टू आई कैप, क्योंकि विथ एक्स एक्सिस बोला है। फिर वो करेंगे ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार मतलब अपॉन ए बी, फिर होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ये तो जीरो होगा क्योंकि उसमें बी वाई तो है नहीं बी में, राइट, अपॉन लेंथ ऑफ ए and length of b मतलब magnitude of a and b, ax is 3 and this is 1, right, upon this is 3 square plus 4 square मतलब 9 plus 16 25 का रूट 5 और ये तो 1 ही है, तो ये आपका आएगा 3/25 3/9, जस्ट अ मिनट, so this is nothing but 3/5, ओके। देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 3 square is 9 and this is 16, 3/5, okay, right। जो भी आंसर है, आई एम नॉट वरीड अबाउट आंसर बिकॉज दिस मेथड वी आर नॉट गोइंग टू यूज, बिकॉज दिस इज नॉट अ मेथड टू बी यूज्ड हियर, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट वेदर वी आर गेटिंग करेक्ट और नॉट, छोड़ दो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज द आइडिया इज वेरी इजी, द आइडिया इज कि आपको देखना है कि ये वेक्टर इतना सिंपल है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये मान लो आपका आ गया वो वेक्टर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, लेट अस से दिस इज दैट वेक्टर, एक्स कंपोनेंट 3 है, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 3 है और वेक्टर का वाई कंपोनेंट 4 है, ये एंगल थीटा मान लो थीटा या फिर बीटा या फिर अल्फा, जो भी बोलो डजंट मैटर, मुझे पता है tan अल्फा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, खत्म। Why should I be doing those things? क्वेश्चन पढ़ते ही होना चाहिए था। 3i कैप प्लस 4j कैप मतलब एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज tan इनवर्स ऑफ 4/3, क्योंकि tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मुझे दिख रहा है अपोजिट साइड y कंपोनेंट है, एडजेसेंट साइड 3 है, तो 4/3 तो वहीं आ गया आपका, खत्म। तो जो मैंने पहले मेथड बताया, मुझे सिर्फ इतना बताना था कि वो मेथड यूज नहीं करना, तो वहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक ये वो आई डिड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, भूल जाओ, ओके, ऑलराइट। वापस से ये वैसा ही क्वेश्चन है, फिर द एंगल मेड बाय द वेक्टर, अभी ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ओके, तो आपको याद होगा, मैं ड्रॉ भी करता हूँ, आपको याद भी होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, डेफिनेटली याद होना चाहिए, एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ओके, सम वेक्टर आई एम नॉट नेमिंग इट, लेट अस से ये बात छोड़ दो, मैंने बताया था आपको कि ये वेक्टर एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे बीटा, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे गामा, फिर हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन किए थे, पहला ही सेट था हमारा क्वेश्चन का, मैंने आपको बताया था कि cos अल्फा इज ax अपॉन a, cos beta is ay upon a, and cos gamma az upon a. These are called as direction cosines. मैंने आपको बताया भी था ये। अब वही तो पूछा है, आपको पूछा है कि what is gamma value here, ये तो पूछा है। So they are asking you what is the angle made with respect to z axis, cos gamma az is 5 upon a, क्योंकि ये 5 है ना z कंपोनेंट, a मतलब 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 25, तो इजी है, 25 प्लस 25 इज 50, तो 5 अपॉन 50 इज 25 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 5√2, 5√2 तो 1/√2, 1/√2 वैल्यू कब होती है कॉस की, पता होना चाहिए, ओके, दिस थिंग यू शुड नो, 45 डिग्री पे साइन 45 कॉस 45 बोथ आर 1/√2, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने डिफाइन करके रखे हुए हैं एंड यू शुड नो व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, ओके।
18th, find a vector x bar which is perpendicular to both a bar and b bar but has the magnitude equal to b bar. तो ये भी मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट. I will be taking this in next session, but I want you to think over it. Think over it. And assignment का टाइमिंग मैंने मंडे आपको बताया है 12 बजे तक. So you should not be in hurry. कल के टेस्ट की प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए आपकी. Next question. Two partials, not partials, two particles. That should be particles, not two partials. Two particles are thrown horizontally in opposite direction from the same point, from a height h, with velocities 4 meter per second and 3 meter per second. Two particles are thrown horizontally in opposite direction from same height, one with velocity 4 meter per second, other with 3 meter per second. Find the separation between them when their velocities are perpendicular. Very good. तो ये क्वेश्चन जो है it is related to more or less, you can say, projectile motion, more or less. देखो क्वेश्चन इजी इसके लिए है बिकॉज अब डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स, इट रियली डिपेंड्स कि आप v1 किसको ले रहे हो, v2 किसको ले रहे हो. You can take this as v1 and it becomes 4 meter per second. If you take v2, this becomes 3 meter per second. Okay, तो डिपेंड करेगा. क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, ऐसा नीचे गिरेगा और ऐसा नीचे गिरेगा, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे. यू शुड नो दिस. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे. राइट, गुड. तो v1 विल बी -4 i कैप, क्योंकि मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में थ्रो किया है उसको. आई हैव थ्रोन इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसलिए मैंने बोला डिपेंड करेगा आप v1 किसको बोल रहे हो, v2 किसको बोल रहे हो. तो यू हैव टू बी केयरफुल. चलेगा, आप इसको v1 बोल सकते हो, डजंट मैटर, बट व्हाइल मेकिंग, क्योंकि वेक्टर्स की बात चल रही है तो हमको वेक्टर बनाना पड़ेगा वेलोसिटी का. यू हैव टू मेक अ वेक्टर आउट ऑफ इट. यू हैव टू मेक अ वेक्टर आउट ऑफ इट. मैं वापस बोल रहा हूँ, आपको वेलोसिटी का वेक्टर बनाना पड़ेगा. तो इसलिए मैटर करेगा v1 किसको बोल रहे हो, v2 किसको बोल रहे हो. इट मैटर्स. गुड. माइनस और एक आएगा. देखो इनिशियल वेलोसिटी 4 थी, लेकिन जब वो बिल्डिंग से हमने किसी चीज को फेंका, हॉरिजॉन्टल पुश दिया, राइट राइट, करना नहीं ऐसा किसी को धक्का दे दोगे ऊपर से, डोंट डू दैट. बट एनीवेज एक बॉल फेंक दिया मैंने, तो वो बॉल का ट्रैजेक्टरी क्या होता है. तो बॉल पे ये जो 4 है ये x कंपोनेंट था, लेकिन बॉल नीचे गिरेगा मतलब ग्रेविटी भी एक्ट होगा. और यू नो एक्सेलरेशन इज v/t. तो v इज a. अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो a की जगह पे g लिखूंगा. तो v का y कंपोनेंट क्या होगा, gt. बराबर ना. थोड़ा सा सोचो, हमें बात क्या पता है, एक्सेलरेशन इज v/t. y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में लेता हूं तो a की जगह पे g लिखूंगा, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी. तो vy क्या आएगा, gt. तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या आएगा, gt j कैप. सिंपल. गुड. तो v2 के लिए भी तो यही है. फिर v2 क्या आएगा, 3 i कैप से +3. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में जा रहा है इसलिए प्लस. माइनस gt j कैप. माइनस, ये माइनस ही रहेगा बिकॉज इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स ग्राउंड, मतलब नेगेटिव y एक्सिस आएगा इसलिए. तो ये हो गया v1 वेक्टर, ये हो गया v2 वेक्टर आपका. अब क्या बोला उन लोगों ने, फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम व्हेन द वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर. राइट, व्हेन velocities are perpendicular, then v1 bar dot v2 bar equal to 0. ओके, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको यहाँ से टाइम मिल जाएगा. ओके, तो जब आप सॉल्व करोगे आपको पता है ये x कंपोनेंट ऑफ v1, x कंपोनेंट ऑफ v2 प्लस minus gt minus gt 0, 12 with a negative sign
प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर 0। तो आप सॉल्व कर लोगे, जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 12, तो टी स्क्वायर इज 12 बाई जी स्क्वायर। तो सॉल्व करके आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी 0.35 सेकेंड। मैंने करके रखा है इसलिए मुझे पता है, बाकी आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस मैंने करके रखे हैं, सो आई नो दिस। तो टी मिल गया। फाइंड द सेपरेशन, आपको डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कैसे निकालते हो? फाइंड द सेपरेशन। हाउ डू आई फाइंड सेपरेशन? वेलोसिटी इनटू टाइम, बट विच वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, राइट? तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? u1 प्लस u2, क्योंकि दोनों को पूछ दिया ना अलग अलग डायरेक्शन में, सिर्फ एक को तो नहीं दिया, दोनों को दिया। तो u1 प्लस u2 इंटू टी। व्हाट इज u1 प्लस u2? 4 प्लस 3 इनिशियल वेलोसिटीज इंटू टी कितना? 0.35। तो 7 इंटू 0.35, तो जो भी आएगा 7 इंटू 0.35, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर विच इज 2.45 मीटर एक्चुअली। ओके, तो अभी क्वेश्चन में सेपरेशन पूछा है और प्रिंट हो गया टाइम, तो ऐसा रहा तो फिर सी को टिक कर देना। ओके, क्वेश्चन में पूछा था सेपरेशन, ओके राइट, और प्रिंट हो गया टाइम। तो फाइंड द टाइम बिटवीन देम व्हेन देयर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर, ऐसा बोल दो, फिर खत्म करो। ऑलराइट, तो सेपरेशन करना नहीं, फिर छोड़ देना, फिर मिस प्रिंट है, आई कांट हेल्प इट। तो वो जो हम लोग जो महंगे महंगे सॉफ्टवेयर हम लोग लेते हैं उसमें ऐसे ऐसे एरर आ जाते हैं कभी कभी, तो ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। गुड, क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने, सिंपल था, सिर्फ था क्या कि हमने हाइट से पुश किया, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, उसको वेक्टर फॉर्म में बना लिया। एक में माइनस आई कैप आएगा, एक में प्लस आई कैप आएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव में तो नेगेटिव में होगा। दोनों में माइनस जी टी वाई कंपोनेंट आएगा, क्यों आएगा मैंने बताया है, परपेंडिकुलर है, मतलब v1 बार डॉट v2 बार 0 है, करेक्ट। देन यू हैव टू सॉल्व दिस, यू फाइंड t इक्वल टू 0.35। ओके, गुड।